Hello everyone. Today we will discuss about 11th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी है इस चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम थीम ऑफ द चैप्टर समझ लेते हैं, क्या थीम है चैप्टर की। और चैप्टर की थीम ये है कि जब ह्यूमन बीइंग की स्टार्टिंग होती है या फिर जब लाइफ स्टार्ट होती है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस अर्थ पर ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्टार्ट से लेके जो है इसमें स्टार्टिंग कहाँ पर हुई, फिर कम्युनिकेशन कैसे हुआ, शेल्टर क्या था, फूड कैसे गैदरिंग क्या करते वो लोग, तो इसमें जो है जो हमारे अर्ली ह्यूमन बीइंग थे उनकी हिस्ट्री है सारी। तो स्टार्टिंग ऑफ लाइफ है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वाज 5.6 मिलियन ईयर अगो। तो इसमें सबसे पहले बता रखा है कि ह्यूमन या फिर मानव की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई और कब हुई। ये क्वेश्चन देखो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे पहले आदमी या जो है ह्यूमन बीइंग कहाँ पर प्रकट हुआ, कहाँ पर डेवलप हुआ, कहाँ पे दिखाई दिया पहली बार, कहाँ उसके एविडेंस मिले, तो पता होना चाहिए आपकी जो है कितनी पुरानी हिस्ट्री है ह्यूमन की। तो ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है, द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वाज 5.6 मिलियन ईयर अगो दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएटर्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे यानी पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले अपीयर हुए कौन से ह्यूमन, जो आजकल के आदमी हैं उनके से लगने वाला पहला जो मनुष्य दिखाई दिया या जो अपीयर हुआ वो हुआ था लगभग 5.6 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 50 और 6 यहाँ पे 56 लाख साल पहले की बात है लगभग। तब ये जो है यहाँ पे इतनी पुरानी बात है जब पहली बार यहाँ पे ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट दिखा रखा है। तो इधर टाइम हो गया कि इस टाइम पे पहली बार इसकी एविडेंस मिले हैं, लेकिन कहाँ पे मिले हैं ये और देखना है। तो देखिए पहली बार यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को समझने के लिए क्या क्या हमारी हेल्प करता है। देखो उन जो लोग पहले रहा करते जंगलों में, गुफाओं में, केव में या कहीं भी उनका शेल्टर था, तो वो क्या क्या करते, जहाँ वो रहे हैं वहाँ उन्होंने पेंटिंग की है। गुफाओं में रहे हैं तो गुफा में उन्होंने कुछ हल्की फुल्की पेंटिंग की है उस टाइम पे, वो एविडेंस है कि वहाँ पे जो है ह्यूमन रहा करते। ओल्डेस्ट अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री का एविडेंस है वो। दूसरा है स्टोन टूल, वो लोग पत्थर से जो है पत्थर के हथियार बनाया करते, यानी पत्थर से शिकार किया करते, पत्थर को छीला करते, ऊपर से खुरदरा बनाया करते, तेज बनाया करते, ठीक है, शार्प बना दिया करते। तो उस पत्थर से यूज किया करते बहुत सारे अपने काम डेली यूज के, तो स्टोन टूल कहते हैं पत्थर के औजारों को। तो स्टोन टूल बनाए गए हैं। तो बहुत ही पुराने अर्ली जो मिले हैं वो कहाँ मिले वो देखना है। और फॉसिल्स होता है कि जो चट्टानों के अंदर वनस्पति का या ह्यूमन बीइंग का या किसी भी चीज़ का यहाँ पर जीवित प्राणी का कुछ भी शेष रह जाता है ना, फंसा हुआ, वो चट्टानों में दबा हुआ, उसको बोलते हैं फॉसिल्स। आगे आएगा इसके बारे में। द एविडेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कम्स फ्रॉम फॉसिल ऑफ स्पीशीज ऑफ ह्यूमन विच हैव बिकम एंटिक्स। देखिए जो एविडेंस है ह्यूमन बीइंग के एवोल्यूशन के वो फॉसिल से मिले हैं। फॉसिल्स में एक टेक्निक है साइंटिफिक, वो देखा जाता है कि इसकी एज क्या है। कि कोई भी पुरानी चट्टान है उसमें अगर फॉसिल्स मिला है तो उसका पता लगाया जा सकता है कितना पुराना है ये। ठीक है, तो ये क्या है, फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ और इम्प्रेशन ऑफ ए वेरी ओल्ड प्लांट। किसी भी पुराने प्लांट के रिमेन बचे हुए या फिर किसी एनिमल्स के या ह्यूमन के बचे हुए जो पार्ट्स हैं उसको कहते हैं, जो स्टोन में रह जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको फॉसिल कहते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स क्या है यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट और एनिमल। ठीक है,
हैव टर्न इनटू स्टोन, जो स्टोन में कन्वर्ट हो गया है, टर्न हो गया है, उसको बोलते हैं। जैसे कोयला है ना, कोयला भी क्या है, पहले प्लांट था, उसके बाद वो प्रेशर में और जो है चट्टान बन गया और कोयला जो है कोयले में कन्वर्ट हो गया चीज़ें। मच लेटर अबाउट 5-6 MYA यहाँ पे लिख रखा है, ये क्या है, मिलियन ईयर अगो। MYA का मीनिंग है मिलियन ईयर्स अगो। वी फाइंड एविडेंस ऑफ द फर्स्ट होमिनिड। होमिनिड क्या है यहाँ पे दे रखा है, होमिनिड जो है एक प्रकार का जो है ह्यूमन बीइंग है, स्टार्टिंग वाला। जब बंदर से, देखो एक थ्योरी है वेस्टर्न कल्चर में, डार्विन ने कहा था कि जो इंसान हैं उनके जो पूर्वज हैं वो कौन थे, वो बंदर थे, मंकी थे, एप थे, उन्होंने कहा ये थ्योरी, ठीक है। तो उसी के बेस पे ये जो है वेस्टर्न हिस्टोरियन ने थ्योरी लिख रखी है और अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री का उन्होंने यहाँ पर ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो होमिनिड क्या है, जो पहले एप थे, मंकी वगैरह थे, वो जो ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट हो उसके बारे में बता रखा है। तो वी फाइंड एविडेंस ऑफ फर्स्ट होमिनिड्स while hominids have evolved from hominids and share creation common features, there are major differences as well. Hominoids have a smaller brain than hominids. देखो यहाँ पे दो तरह के हैं, यानी जो होमो हुए हैं, मनुष्य हुए स्टार्टिंग के, मानव हुए, ह्यूमन हुए ना, उनके भी दो टाइप थे, एक था होमिनोइड्स और एक था होमिनिड। ये रहा देखो, होमिनिड जो है बाद में आता है और ह्यूमनॉइड पहले आता है, ठीक है। 2 लाइन्स ऑफ एविडेंस सजेस्ट दैट एन अफ्रीकन ओरिजिन ऑफ होमिनिड्स। तो सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस कहाँ मिले हैं, वो अफ्रीका में मिले हैं, और जो है अफ्रीका को ही ओरिजिन ऑफ होमिनिड्स माना गया है, यानी मनुष्य का ओरिजिन कहाँ माना गया है, अफ्रीका में माना गया है। ये एक थ्योरी है, ये सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि नई थ्योरी आ जाती है तो पुरानी वाली फीकी पड़ जाती है और झूठी साबित हो जाती है, ठीक है। First, it is the group of African ape that are most closely related to hominids. Second, the earliest hominid fossil which belong to genus Australopithecus have been found in the East Africa. देखिए यहाँ पे क्यों कहा गया है कि अफ्रीका ओरिजिन है, इसके दो रीजन दे रखे हैं, कारण दे रखे हैं कि अफ्रीका में ही क्यों पहली बार जो है ह्यूमन की हिस्ट्री माना जाता है, ह्यूमन का जो है एवोल्यूशन माना जाता है, यानी मानव की शुरुआत अफ्रीका से हुई है, उसका ओरिजिन अफ्रीकन कंट्री में हुआ है, ऐसा क्यों माना जाता है। इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट कौन सा, देखो फर्स्ट ये है कि जो ग्रुप है अफ्रीकन एप का, जो ग्रुप था अफ्रीकन एप का बंदरों का, वो जो है वहीं आसपास के एरिया में पहली बार उनके एविडेंस पाए गए। दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है कि सेकंड एविडेंस क्या है, अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल्स, वो भी जो है वहीं पाया गया, अफ्रीका में ही पाया गया, ईस्ट अफ्रीकन एरिया में फाउंड किया गया है होमिनिड्स के फॉसिल्स को भी, ठीक है। तो दो रीजन दे रखे हैं यहाँ पे कि जो पुराने बंदर थे, एप थे अफ्रीकन, वो जो है आजकल के मनुष्यों के बराबर है, क्लोजली रिलेट करते हैं। और दूसरा है कि जो एविडेंस है पहले फॉसिल्स के, वो भी अफ्रीका में ही मिले हैं। तो दो कारणों से कहा गया है कि अफ्रीकन कंट्रीज में ही ओरिजिन हुआ है ह्यूमन का, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये भी एक होमो है, ठीक है, ह्यूमन की एक वैरायटी है ये, ठीक है। ये वाली ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं इसको, जो साउथ में लोग रहते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। इसकी डेट भी बता रखी है कि जो हमें एविडेंस मिले हैं फॉसिल्स के सबसे पुराने, वो लगभग 5.6 मिलियन में मिले हैं। कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका के एरिया में मिले हैं, ठीक है। और इससे जो बाहर है फॉसिल्स फाउंड आउटसाइड अफ्रीका, अफ्रीका से बाहर के जो भी फॉसिल्स मिले हैं वो ज़्यादा पुराने नहीं है, केवल 1.8 मिलियन ईयर्स के हैं, ठीक है। यानी इंडिया में मिले हैं, स्विट्जरलैंड में मिले हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में पाए गए हैं फॉसिल्स के एविडेंस, वो इतने पुराने नहीं हैं। सबसे पुराने एविडेंस अफ्रीका में मिले और वहाँ पर जो बंदर हैं अभी भी अफ्रीकन एप, उससे मिलता जुलता है आज का होमिनिड्स, इसीलिए जो है कहा गया कि अफ्रीका इज़ द ओरिजिन ऑफ होमिनिड्स, ओके। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दे रखी है, होमिनिड्स और होमिनोइड्स क्या होता है। होमिनोइड्स क्या होता है, देखो पहले, होमिनिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकी इन ए नंबर ऑफ वेज, मंकी से थोड़ा डिफरेंट होता है। दे हैव लार्ज बॉडी, बहुत बड़ा होता है बॉडी में, और
उसके पूंछ नहीं होती, डोंट हैव ए टेल, पूंछ नहीं होती होमिनोड्स को। होमिनिड क्या होता है? होमिनिड होता है अ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेज। जो होमिनोइड है उसकी अलग अलग ब्रांचेज है, उनमें से एक है होमिनिड, नोन एज द जीनस ऑफ द विच ऑस्ट्रोपिथेकस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट है। दो तरह की यहाँ पे वैरायटी आई है, जिन्स आई है, एक है ऑस्ट्रोपिथेकस, एक है होमो। ये दो इम्पोर्टेंट जिन्स यहाँ पे होमिनोड्स के मिले हैं ऑस्ट्रेलिया में ही लगभग। एक है देखिए, ऑस्ट्रोपिथेकस केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल मीनिंग साउदर्न। ऑस्ट्रोपिथेकस का मीनिंग क्या है? ऑस्ट्रल यानी साउथ। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन बोलते हैं जो साउथ अमेरिकन कंट्री है और जो कैरेबियन कंट्री है उनके जो वर्ड हैं उनको बोलते हैं लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन कंट्री है सारी। एंड एक ग्रीक वर्ड है पिथेकस यानी ऐप यानी बंदर, यानी कि साउथ वाले बंदर को ही ऑस्ट्रोपिथेकस कहा जाता है। द नेम वाज गिवन बिकॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्टिल रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ एन ऐप, क्योंकि जो आज के ह्यूमन हैं उसके बहुत सारे जो तरीके वो आज भी बंदरों जैसे होते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या होता है देखिए, अरे ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स। मैमल्स का एक ग्रुप है ये भी। दे इंक्लूड मंकी, एप, ह्यूमंस। इसमें क्या है? मंकी, एप्स एंड ह्यूमन इंक्लूड होते हैं प्राइमेट्स में, यानी पुराने बंदर वगैरह सारे सारे इसमें ये क्या है? प्राइमेट्स बोला जाता है, पुराना। होमो क्या होता है? होमो इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग मैन। होमो मीनिंग होता है मैन, ठीक है। सो फोर्सेस आर क्लासिफाइड एज ह्यूमन। इसमें भी कई वैरायटी हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं होमो में। एक होता है होमो हैबिल्स, नीचे मैंने इसका बना रखा है एक ग्राफ सा। होमो हैबिल्स होता है जो टूल मेकिंग करने वाला था, होमो हैबिल्स। दूसरा था होमो इरेक्टस, जो चलने वाला आदमी था ना, पहली बार जो अपने पैरों पर चला है हाथों का यूज किए बिना। थर्ड था होमो सेपियंस, ये वाइज मैन है, थिंकिंग मैन है, जिसके अंदर जो है थोड़ा दिमाग का यूज करने लगा ये और आइडिया आने लगा इसको। इसने फायर वगैरह इन्वेंशन किया था, पहिए का आविष्कार किया। होमो सेपियंस जो है आदि मानव का ही रूप है पुराना। फॉसिल्स ऑफ होमो हैबिल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एंड ओमो इन इथियोपिया। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ नाम दे रखे हैं कि कहाँ पे मिला, किसने खोज की, कब मिला, क्या था वो। तो ये आपको स्टार्टिंग में याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि होमो हैबिल्स के फाउंडेशन जो डिस्कवर कहाँ पे हुआ, इसके एविडेंस भी अफ्रीका में मिले हैं। अफ्रीका में एक कंट्री तंजानिया और एक है इथियोपिया, दोनों ही ईस्टर्न अफ्रीका में है। उनके जो शहर हैं या एरिया है उसको बोलते हैं ये ओमो, इथियोपिया में है ये। और एक है ये आपका ओमो एंड ये तंजानिया, दो तरह के यहाँ पे मिले हैं आपको। दोनों जो है अच्छे यहाँ पे एविडेंस दिखा रखे हैं, अफ्रीका में ही मिले हैं। इसके बाद है अर्लियर फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड बोथ इन अफ्रीका एंड एशिया। देखिए होमो हैबिल्स के तो केवल अफ्रीका में मिले हैं, लेकिन होमो इरेक्टस के एविडेंस अफ्रीका और एशिया दोनों में मिले हैं। यहाँ देख रहे केन्या अफ्रीका में है और जावा सुमात्रा जो है इंडोनेशिया एशिया में है। तो ये दो लोकेशन दे रखी जहाँ पर इरेक्टस मिला। और सम द अर्लियर एविडेंस ऑफ होमो सेपियंस जिसमें दिमाग थोड़ा सा यूज करने लगा था वो, उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। तो उसके अर्लियर एविडेंस कहाँ मिले हैं, वो हैज़ बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अफ्रीका। द इश्यू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन हैव बीन मच डिबेटेड, कि ओरिजिन कहाँ पे हुआ है मॉडर्न ह्यूमन का, उसके बारे में अभी भी डिबेट चली हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि अफ्रीका में हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि अलग अलग जगह में हुआ है और फिर वो हर जगह फैल गई। तो इसमें दो थ्योरी हैं जिसे में एनसीईआरटी की बुक में हमारे दे रखी हैं और उसके ऊपर डिस्कस होता है हर बार। तो ये क्या है देखिए, टू थ्योरी है ये होमो ओरिजिन ऑफ ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन की। एक है रिप्लेसमेंट थ्योरी और एक है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल्स। टू मॉडल्स आर हियर। तो हम देखते हैं पहले ये कौन सा मॉडल है। वन एडवोकेटिंग, इनमें से एक जो है थ्योरी वो एडवोकेट करती है, इशारा करती है किसकी ओर, वन एडवोकेटिंग द रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। जो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल है इसमें क्या है कि अलग अलग रीजन में ह्यूमन का ओरिजिन हुआ, फिर वो
आसपास के एरिया में फैलते गए, यानी एशिया में भी हुए, अफ्रीका में भी हुए, यूरोप में भी हुए, अमेरिका में भी हुए, अलग अलग एरिया में ओरिजिन हुआ है उसका, और फिर वो आसपास के एरिया में जाते रहे और ट्रांसपोर्ट करते रहे। ठीक है, ये था चीज। एक तो इसको बोलता है रीजनल यानी रीजन एक एरिया में होना, और कंटिन्यूटी यानी आगे बढ़ना। ठीक है, ये मॉडल है वो वाला, द रीजनल कंटिन्यू मॉडल, द आर्ट होमो सेपियंस इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में हुआ, ग्रेजुअली इवॉल्व एट डिफरेंट रेट्स इनटू मॉडर्न ह्यूमन, और उसका जो बात जो है मॉडर्न ह्यूमन में वो इवॉल्व होते रहे, कन्वर्ट होते रहे। ठीक है, एक तो ये था आपका। सेकंड इसमें जो है वो है रिप्लेसमेंट वाला, ये मैंने बना रखा आपका। पहला मॉडल जो ये हमने पढ़ा वो है कॉन्टिन्यूटी मॉडल, ये वाला। इसमें क्या है देखिए, इसमें एशिया में भी कुछ एविडेंस मिले हैं, अफ्रीका में भी, यूरोप में भी। तो यहाँ पे कहा गया है कि ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, तो अलग अलग रीजन है ये यहाँ पे दिखा रखा है कि यहीं से जो है आसपास के एरिया में होते गए और मॉडर्न ह्यूमन में कन्वर्ट होते गए, इवॉल्व होते गए। ठीक है, एक थ्योरी है जो हम पढ़ेंगे वो है रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेस हुआ है ये, ठीक है, ट्रांसफर हुआ है, माइग्रेट हुआ है एक जगह से। कहाँ पे? इसे माना गया है कि ओरिजिन तो अफ्रीका में हुआ है इसका, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, एशिया चला गया। ठीक है, तो माइग्रेट कर गए यहाँ से एक जगह से। तो ये दो थ्योरी हैं, माइग्रेशन को बोलते हैं रिप्लेस करना। तो यहाँ से रिप्लेस करके वहाँ चला गया और मॉडर्निटीज में आ गई तो मॉडर्न बनता गया वो। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ मॉडल यहाँ पे हमने देखा। रिप्लेसमेंट मॉडल को देख लेते हैं एक बार। रिप्लेसमेंट मॉडल में क्या होता है? विद अ सिंगल ओरिजिन, यानी कि एक सिंगल ओरिजिन है, यानी केवल अफ्रीका में ही इसका ओरिजिन हुआ ह्यूमन बीइंग का, उसके बाद वो रिप्लेस हो गई, हर जगह चले गई। रिप्लेसमेंट मॉडल विजुअलाइज द कंप्लीट रिप्लेसमेंट एवरीवेयर of all order from the human which modern human. The enormous similarity amongst modern human is due to their descent from the population that united in a single region which is Africa. ये कह रहा है कि पहले जो है अफ्रीका में जो है ओरिजिन हुआ एक जगह पे, उसके बाद वो इवॉल्व होते गए, ट्रांसफॉर्म होते गए, रिप्लेसमेंट करते गए अपने आप को, और जो है उसका डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, और ये जो एविडेंस भी मिले हैं इसके कहाँ मिले हैं? वो साउथ या फिर अफ्रीकन के जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इसके मिले हैं। वो एविडेंस इस थ्योरी को सपोर्ट भी करते हैं, रिप्लेसमेंट वाले को। ठीक है, आगे एक इसमें मेन चैप्टर के अंदर वो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या होता है? ये है ओवर टाइम एज टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज्ड। देखिए यहाँ पे दे रखा है रिप्लेसमेंट मॉडल, यानी अगर एक जगह पर ओरिजिन हुआ है या फिर अलग अलग जगह पे ओरिजिन हुआ है ह्यूमन का, तो वो क्या करेंगे? अलग अलग एरिया में जाएंगे, क्योंकि वो शिकार करने वाले लोग थे उस टाइम पे। आदि मानव क्या था? शिकारी था। वो फूड गैदरिंग किया करता, कलेक्ट किया करता, एग्रीकल्चर नहीं किया करता। ठीक है, तो क्या करेगा? वो शिकार का पीछा करते हुए आगे आगे जाएगा, वहीं पे गुफा में या पेड़ पे रह लेगा। तो ऐसे करते करते वो क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग कर रहा है, बहुत दूर तक जाता है वो शिकार के लिए। अगर फूड एक जगह नहीं मिला तो आगे चला जाएगा और आगे चला जाएगा, आगे चलता रहता है ऐसे। तो लॉन्ग डिस्टेंस की वॉकिंग करता है वो। तो इसमें क्या है? साथ में वो हथियार भी बनाता रहता है अपने पत्थर के, टूल मेकिंग बोलते हैं उसको। पत्थर के हथियार बनाएगा वो स्टोन के, तो उसको बोलते हैं टूल मेकिंग। लकड़ी के भी बनाता है हथियार और पत्थर के भी बनाता है, स्टोन के, और साथ में वो हड्डियों के भी बनाएगा आगे। तो 3-4 तरीके की बनाएगा वो हथियार पहले। तो टूल मेकिंग और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा? उसका इफेक्ट बताओ। उसका इफेक्ट ये होगा कि मैनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर शो डेवलप। उससे क्या, अगर वो बार बार चलेगा दूर तक, तो चलने से क्या होगा? उसका चलता रहेगा तो जो है उसकी चलने से और टूल बनाने से उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा उसको क्या काम करना पड़ेगा, उसको फोकस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा रास्ता कहाँ जाना है, उसको आसपास के एरिया में अवेयर रहना पड़ेगा आसपास क्या हो रहा है। तो टूल मेकिंग करेगा जब वो, तो अपने जो हाथ हैं दो, तो उसके जो हाथ हैं दो वो फ्री होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और टूल बनाने में ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान लगाएगा तो जो है उसकी ब्रेन ज़्यादा जो है क्या हो जाएगा? साइज भी बड़ा होगा और डेवलप भी होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो उसका विजुअल है, आँखें हैं उसकी,
वो जब किसी पे फोकस करेगी, देखेगी टूल को बारीक से बनाना, उसको तेज करना, उसको थोड़ा सा ठीक है पकड़ने के लायक बनाना, तो वो चेक करेगा। तो उससे क्या होगी, इसकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी इसकी, कि मैंने कैसे बनाया है, क्या इसमें कमियां रहेंगी, कैसे दूर करूँ कमियों को, ऐसे ठीक है। तो बहुत कुछ उसके जो है डेवलप होता जाएगा। तो ये क्या है, इसमें टूल मेकिंग और लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज मैनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो डेवलप एनेबलिंग हैंड टू बी फ्री। उसके हैंड फ्री हो जाते हैं आगे जाने के बाद फॉर कैरिंग इन्फेंट और ऑब्जेक्ट। उन हाथों से जो है वो कुछ ना कुछ कैरी कर लेगा, अपने बच्चों को कैरी कर लेगा या कुछ सामान को उठा लेगा। इन टर्न एज हैंड वर यूज मोर एंड मोर, जब हाथों को बार बार यूज करेगा, अपराइट वॉकिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एफिशिएंट। तो जब हाथों को फ्री कर लेगा वो, तो 2 पैरों से चलना स्टार्ट कर देगा। मंकी 4 पैरों से चलता ना, लेकिन जब उसके 2 हाथ वो यूज करना शुरू करता है टूल मेकिंग में, कुछ पकड़ने में, तो 2 पैरों से भी चलना स्टार्ट कर देगा आहिस्ता आहिस्ता। अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ फ्री हैंड इन वेरियस यूजेस फार लेस एनर्जी इन कंज्यूम। तो इसमें जो है एनर्जी भी कम यूज होगी, क्योंकि पहले 2 चारों चला करता, अब 2 से चलता है। स्पेस ऑफ अर्ली ह्यूमन आर डिफरेंट इन टर्म ऑफ द स्कुल साइज एंड डिस्ट्रक्टिव जॉ। जो इसका जबड़ा है वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, और जो स्कुल का साइज है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। जो ये इस तरह की इसकी विशेषताएं हैं वो क्या हो गए, इवोल्व कहते हैं इसको, इवोल्व हो जाना, डेवलपमेंट हो जाना उस चीज़ का। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव तरीके से इसको क्या करा गया है, डेवलप किया गया है, डेवलप हुई है चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये दिखा रखा है यहाँ पे फर्स्ट जो हमने देखा, ये है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, कहाँ से स्टार्ट हुआ। इसमें पहले प्राइमेट्स थे, यानी जो अलग अलग बंदर वगैरह है वो थे, उसके बाद होमिनोड्स आए और होमिनिड आए, ठीक है। होमिनिड में 2 तरह की, यहाँ पे होमिनिड में भी 2 तरह की वैरायटी थी, स्पीसीज थी, एक था होमो और एक था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसको हम पढ़ चुके हैं ऊपर क्या क्या था। अब होमो में भी जो है 2 तरह की, यहाँ पे होमो में 3 तरह की यहाँ पे वैरायटी आई। एक थी होमो हैबिल्स, एक था होमो इरेक्टस, एक था होमो सेपियंस, ठीक है। इसके बाद जो है इन तीनों को कहाँ कहाँ फाउंड हुआ हमने देख भी लिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप में, और ये जो है हर जगह फाउंड होता है होमो सेपियंस। तो ये कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर का सॉल्यूशन है और क्वेश्चन आंसर है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 11 ह्यूमैनिटीज हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हमने यहाँ पे किया है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है नीचे, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक डायग्राम है, उसमें देखना है कैसे इस डायग्राम को आंसर करना आपने, ठीक है। तो टूल मेकिंग से कैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आता है डायग्राम में दिखाना है। देखिए इसमें ये रहा डायग्राम आपका, और पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा डायग्राम, देखिए सर टूल मेकिंग है, सेंटर में दिखा रखा है टूल मेकिंग। इससे क्या क्या इफेक्ट हुए टूल मेकिंग से, एक तो हुआ विजुअल सर्विलेंस, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग वाइल फ्रॉगिंग एंड हंटिंग, हंटिंग करने के लिए दूर तक चला। इससे क्या हुआ, विजुअल जो उसकी प्रैक्टिस है वो बढ़ गई। टूल मेकिंग के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि टूल मेकिंग में जो है ध्यान लगाना पड़ता है और शिकार के पीछे जो है टूल लेके भागना पड़ता है। सेकंड क्या है, अपराइट वॉकिंग जो है वो चलने लग गया, क्योंकि उसके हाथ में टूल है तो 2 पैरों पे चलना शुरू करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो ये दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, साइज भी बढ़ जाएगा टूल मेकिंग करने से, ऐसा हुआ है डेवलपमेंट, ठीक है। हैंड फ्री हो जाएंगे क्योंकि टूल ले रखा हाथ में और बच्चों को उठा रखा है या कुछ और सामान उठा रखा है। तो ये डायग्राम है, इसमें रेड और ब्लू लाइन के अकॉर्डिंग दिखा रखा है कि टूल मेकिंग का क्या इफेक्ट हुआ, या फिर ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई उससे का क्या इफेक्ट हुआ, आपस में दिखा रखा है। नीचे इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे देखिए जो अलग अलग एरो है ब्लू एंड रेड की, उसके क्या मीनिंग यहाँ पे मैंने शो कर रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। डायग्राम में जो है रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, इनपुट दे रहा है, और ब्लू कलर दे रहा है कि प्रोसेस कैसे हुई, दोनों चीज़ें दिखा रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो है आपने ये देखना है कि इंक्रीज इन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन
क्यों हुआ ब्रेन का साइज इंक्रीज? क्योंकि उसको ध्यान लगाना पड़ा टूल मेकिंग के लिए, ठीक है। तो जब तक ब्रेन का यूज नहीं करोगे ब्रेन ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन ब्रेन का यूज करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, फोकस बढ़ेगा और जो ब्रेन भी तेज होता है। ध्यान देना, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे मैथ की या किसी भी चीज़ की तो क्या होता है, वो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही है चीज़ें, ब्रेन का जितना यूज करोगे उतना ही वो अच्छा होता है, ठीक है, उतना ही तेज होगा ब्रेन। तो ये है इंक्रीज ऑफ साइज इन ब्रेन। और वो क्या हो जाएगा फिर आगे अर्ली ह्यूमन बीइंग का जो स्किल है वो एक पावरफुल स्किल बन जाएगी, उसमें इंटेलिजेंस आ जाएगी, उसमें जो है कैसे एनिमल्स को मारना है, किलिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड जो है उसका आइडिया उसको आना शुरू हो जाएंगे और वो इंटेलिजेंस बनना शुरू हो जाएगा, दिमाग से काम लेना स्टार्ट कर देगा, सेल्फ डिफेंस भी वो सीख जाएगा टूल से, ठीक है। आगे क्या है, अपराइट वॉकिंग। वंस द अर्ली मैन स्टार्टेड वॉकिंग अपराइट हिज फ्रंट लिम्स गॉट फ्री। उसके जो आगे वाले हाथ वो फ्री हो जाते हैं, उसका वो यूटिलाइज करेगा, यूज़ करेगा हाथों को। पहले पढ़ चुके हैं कैसे यूज़ किया, अपने बच्चों को पकड़ेगा या फिर कुछ सामान पकड़ेगा या फिर टूल पकड़ेगा। विजुअल्स पढ़ चुके हैं हम कैसे उनमें ऑब्जर्वेशन पावर्स की बढ़ जाएगी, स्किल बढ़ जाएगी देखने की, समझने की, और ऑब्जर्वेशन आ जाएगा उसमें। फोर्थ पॉइंट देखा, हैंड्स फ्री हो जाएगा तो क्या करेगा, वो कैरिंग करेगा इन्फेंट को और ऑब्जेक्ट को कैरिंग करना शुरू कर देगा, ये भी है, ठीक है। और ये है प्रोसेस वाला सिस्टम कि कैसे क्या क्या प्रोसेस हुई आहिस्ता आहिस्ता, वो है देखिए इंक्रीज इन साइज कैपेसिटी इन ब्रेन कि टूल मेकिंग के कारण ही एक साइज का जो है इंक्रीज होना की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, वो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। मेमोरीज बढ़ेगी, अंडरस्टैंड बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, पावर ऑफ थिंकिंग बढ़ेगी। तो बहुत सारे क्या है प्रोसेस है हर चीज़ की डेवलपमेंट करने के लिए, जो है इंक्रीज करने के लिए ब्रेन को, ये सब प्रोसेस चलती है। ऐसे ही वॉकिंग करने से क्या होगा, वॉकिंग करने से भी जो है वो क्या करेगा, अब उसमें पोटेंशियल आ जाएगा, स्किल आ जाएगी, हैंड फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और विजुअल का भी यही सीन है इसमें कि ही कुड नाउ अंडरटेक द जर्नी टू एक्सप्लोइट द अनएक्सप्लोर्ड ट्रैक फॉर फूड। अब उसमें ये समझ आ गई कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता खराब है जर्नी करने के लिए, ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल मैमल्स हैज एज मंकी सच एज मंकी एंड एप। देखिए ह्यूमन है और मैमल्स हैं, मंकी और एप्स हैं, इनमें बिहेवियर में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये जो इंडिकेट क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि ह्यूमन पॉसिबली इवॉल्व फ्रॉम एप। वो बता रहा है उनकी हरकतों को, उनके बिहेवियर को देख के पता लगता है कि एप से ही इवॉल्व हुआ है ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं, उनमें देखना हमने, और व्यू में 2 कॉलम है, तो इनको रीबैलेंस करना है दे रखा। तो इसका आंसर ये है, देखिए सिमिलरिटीज़ है जो बिटवीन मैमल्स एंड ह्यूमन्स में, वो कैसे हैं यहाँ पे देखिए उनके बिहेवियर के बेस पे ये दे रखा है, बेसिस ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द ह्यूमन एंड अदर मैमल्स बिहेवियर लिविंग इन ग्रुप्स, ठीक है। दोनों जो है ह्यूमन भी और प्राइमेट्स भी दोनों ही क्या करते हैं, ग्रुप में रहना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्रुप उनके लिए अच्छा रहता है। और दूसरा यहाँ पे कम्युनिकेशन, ह्यूमन बीइंग ने भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे, डेवलप की थी अपने आप को कम्युनिकेशन के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द आर्ग्यूमेंट एडवांस इन फेवर ऑफ द ओरिजिनल। 1 मिनट ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, कुछ उसमें रहते ना गया। देखिए बिहेवियर देखा हमने मैमल का और इसका, उसके बाद हमने इसका, ये मैमल्स और प्राइमेट्स का है। फेस इज लार्जर, फेस स्ट्रक्चर अलग होता है इनका, ठीक है। बिहेवियर इनका ग्रुप में रहने का होता है। कम्युनिकेशन जो है इनका साउंड निकालेंगे केवल, ठीक है। तो दोनों का दे रखा है यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ पे ह्यूमन का अलग दिखा रहा है, ये ह्यूमन का यहाँ पे, ये प्राइमेट्स का पुराने वाले का, तो दोनों का दिखा रखा है, कंपैरिजन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा ह्यूमन ओरिजिन के बारे में है, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल वाला, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ये वाला।
इसके एडवांस भी मिले हैं एविडेंस काफ़ी सारे। देखिए, द रीजनल कंट्री मॉडल स्टेट दैट द होमिनिड एंसेंट had migrated from Africa and their further evolution took place in separate geographical region। अलग अलग एरिया में फैल गए थे वो स्टार्टिंग वाले होमिनिड्स, और जो है अलग अलग सेपरेट जोग्राफिकल एरिया में उनका इवोल्यूशन हुआ। द रिमेन ऑफ द मिक्स मॉडर्न आर स्कल टाइप्स फाउंड अक्रॉस द ग्लोब। सभी जगह जो है इसके एविडेंस मिले हैं मॉडर्न ह्यूमन इवोल्यूशन के। दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ये पाए गए हैं इसके एविडेंस। इसके बाद जो है इसमें दिखाया गया कि रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल जस्टिफाई द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, द रिप्लेसमेंट थ्योरी एंड इट्स अवेलेबल एविडेंस वुड बी द बेस्ट टू जस्टिफाई इट। यहाँ दिखा रखा है कि जो रिप्लेसमेंट मॉडल है उसके एविडेंस ज़्यादा है, और जो आपका ये रीजनल कंटेंट मॉडल है इसके एविडेंस कम है, इसलिए रिप्लेसमेंट मॉडल को यहाँ पे मैंने एग्री किया है, बिलीव किया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड अफ्रीका बिटवीन 1000 to 120 1 लाख है ये, ठीक है। तो इतने साल पुरानी बात है ये कह रहे हैं। उस टाइम पे एप जो अफ्रीका से बाहर निकले थे और हर जगह माइग्रेट कर गए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में। और इसी पीरियड को जो है यहाँ पे कहा जाता है कि ह्यूमन स्पेस जो है अलग अलग जो है वो चले गए। ह्यूमन होमो है सेपियंस कहते हैं इनको, यानी कि ओरिजिन हुआ है कहाँ पे, अफ्रीका में। इसके बाद वो हर जगह माइग्रेट कर गए। रिप्लेसमेंट थ्योरी को यहाँ पे सही माना गया क्योंकि उसके एविडेंस लॉजिकल से भी थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है। इनमें तीनों में से एक गैदरिंग है, यानी फूड गैदरिंग किया करता, एक है यूज ऑफ फायर, और एक है टूल मेकिंग। तो यहाँ पे आंसर होगा टूल मेकिंग, क्योंकि टूल मेकिंग का बेस्ट है, क्योंकि हर जगह मिले हैं, उनको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है देखा गया है कि एविडेंस ऑफ टूल मेकिंग जो है वो सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है आर्कियोलॉजी के। इनके एविडेंस के बेस पर ही जो हमने हिस्ट्री को फॉर्म किया है राइटर ने, ओके। इसका आप नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ विच हंटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर। कंस्ट्रक्शन शेल्टर वुड बी हैव बीन फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज। व्हाट अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन कुड हैव बीन यूज फॉर दिस एक्टिविटीज। इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन डेवलप विच ग्रेजुअली लीड द कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग। जब ह्यूमन का ब्रेन का एक्सरसाइज हो जाएगी, वो डेवलप हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। पहले इशारों में समझाएगा, जिसे बंदर करते हैं, उसके बाद वो बोलना शुरू कर देगा, आवाज़ निकालेगा केवल, लेकिन बाद में अपनी जो है एक लैंग्वेज को डेवलप कर लेगा कि इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है, ऐसे। तो वो बोलना शुरू कर देगा और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा इशारों की जगह। तो जो है कम्युनिकेशन रिमेन हाईली रिस्ट्रिक्टेड ऑफ नॉन वर्बल मॉडल इन्वॉल्विंग गेस्चर। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन ऑफ वॉइस बॉक्स टुक प्लेस एंड कम्युनिकेशन मेथड बिकेम मोर एडवांस। तो जैसे जैसे जो है कम्युनिकेशन बढ़ती जाएगी, माइंड डेवलप होता जाएगा, आवाज़ में क्लैरिटी आती जाएगी, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती जाएगी, तो इससे क्या होगा, जो है एक एडवांस कम्युनिकेशन यहाँ पे मेथड शुरू हो जाएगा। जो आज हम यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज को, अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो कैसे शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में इशारे हुए, उसके बाद फिर आवाज़ हुई, आवाज़ को फिर बाद में उन्होंने कम्युनिकेशन में कन्वर्ट किया, धीरे धीरे जो है बोलना शुरू किया कि इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये है। फिर बाद में लिखना शुरू हुआ, हज़ारों लाखों साल के बाद राइटिंग स्किल्स होती है, ठीक है ना। लेकिन पहले केवल इशारे होते हैं, आवाज़ होती है, साउंड होती है, फिर भाषा बनेगी, फिर इसको जो है राइटिंग में कैसे कन्वर्ट किए लाखों सालों के बाद होती है, ठीक है ना। जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज इससे निकल के आई हैं। आज जो हम यूज़ करते हैं अफ्रीका में, इसमें क्या नाम है, एशिया और यूरोपियन कंट्री की जो लैंग्वेज है वो सारी की सारी हम लगभग
संस्कृत से निकल के आई हैं। और ऐसे जो राइटिंग स्किल है, प्राचीन काल में जो है ओल्ड अर्ली एरिया में इंडिया के अंदर भी राइटिंग स्किल जो है संस्कृत में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए थे, ऋग्वेद वगैरह। और उसी के टाइम के जो है यहाँ पे मेसोपोटामिया हुआ था इराक के अंदर, वहाँ भी एविडेंस मिले हैं रिटर्न के। चाइना में भी और इजिप्ट में भी 4 अलग अलग कंट्री में जो है एरिया में लैंग्वेज के और इसके स्क्रिप्ट राइटिंग के स्किल के एविडेंस मिले हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था ये, कि किस तरह से जो है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी है और लैंग्वेज के कारण जो है यहाँ पे हंटिंग आसान हो गई। ठीक है, क्योंकि एक ग्रुप है उसको आपस में इन्फॉर्म कर देंगे कि शिकार वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया ऐसे। ठीक है, अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे, स्ट्रेटजी बना पाएंगे, पहले से ही बोल पाएंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे कि लास्ट टाइम मैं गया शिकार करने के लिए, वहाँ पे ऐसा हुआ, अब की बार ये करेंगे वो करेंगे। तो प्लानिंग कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे। ठीक है, कि कैसा हमने हथियार बनाना है, कैसे पकड़ना है, उसको कैसे रखना है, ऐसे। तो बहुत सारे जो है लैंग्वेज के कारण अच्छी चीज़ें बन गई है यहाँ पे। ठीक है, और ये शेल्टर का भी ऐसे है कि पहले शेल्टर केवल गुफाओं में, पेड़ों पे हुआ करता, केव वगैरह में हुआ करता। अब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रुप में रहना शुरू करेंगे, बोल लेंगे आपस में, कम्युनिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे अपने जो है बहुत सारी आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे, क्योंकि बोल लेंगे तो कोऑर्डिनेशन भी बन सकता है आपस में डिस्कस करने से। ओके, ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। डेवलपमेंट बताने टू टाइप्स की डेवलपमेंट बतानी है, कौन सी हुई थी। तो सबसे अच्छी डेवलपमेंट तो एक तो कम्युनिकेशन ही हुई थी, और एक टूल मेकिंग। 2 तरह के देखो, एक है स्टोन टूल्स बनाए गए, पत्थर के हथियार वगैरह, ये है डेवलपमेंट, यानी अच्छा विकास हुआ जब स्टोन टूल बनाए गए, नए नए तरीके से स्टोन टूल बनाए गए, ये था। दूसरा था कम्युनिकेशन होगा, वॉइस बॉक्स कहते हैं जिसको हम। तो ये 2 यहाँ पे मेन डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, इसका इफेक्ट पड़ा हंटिंग करने में, प्लानिंग करने में। तो ये सब बातें इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से कर लो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को भी। थैंक यू।